सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ एक जमाने में 6 बरस से ज्यादा पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत शख्स, सबसे ताकतवर शख्स, तमाम स्याहो सफेद का मालिक, जिसने हुकूमतें बनाई, जिसने हुकूमतें गिराई, जिसके नतीजे में हजारों लोग जो है वो पाकिस्तान से बेघर हो गए, हजारों लोग उनके इकदाम की वजह से जेल में चले गए, हजारों, मैं समझता हूँ शायद हजारों से भी ज्यादा खानदान जो हैं जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई। वो जनरल कमर जावेद बाजवा अभी भी अस्पताल के अंदर पड़े हुए हैं। असदुल्ला खान साहब का कहना यह है कि वो जब आंखें खोली उन्होंने अपने उठने के बाद, जब वो कोमाटोस कंडीशन से निकले तो वो अपने बेटों को, अपने घर वालों को पहचान नहीं सकते थे। असदुल्ला खान कहते हैं कि वो गिरे तो जरूर होंगे बाथरूम में, लेकिन उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, यानी उनके ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स थी वो रप्चर कर गई हैं, जिसके नतीजे में उनके लेफ्ट ब्रेन जो है उसके फंक्शंस जो हैं वो उड़ गए। अब ये तकरीबन 1 महीने से ज्यादा हो चुका है जब हमने सुना था कि जनरल बाजवा बाथरूम में गिर गए, उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। अगर 1 महीने के बाद उनकी ये कंडीशन है, अगर ये बात सही है जिस तरह से असदुल्ला खान साहब ने इसे अपने वीलॉग में डिस्क्राइब किया है, जिसके हवाले से बास पाकिस्तान के ऑनलाइन पेपर्स ने इसकी तफसीलात जो हैं लिखी, इसका मतलब है कि कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल जो CMH है, जो मैं समझता हूँ कि एशिया में, ना सिर्फ एशिया में बल्कि दुनिया में बेहतरीन मेडिकल हॉस्पिटल्स में आप उसको शामिल कर सकते हैं, और फिर जनरल बाजवा की तरह का अमीर, ताकतवर, इंपॉर्टेंट शख्स वहाँ पे पड़ा हुआ हो, तो हर किस्म की जो मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है एक स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, न्यूरोलॉजिकल फिजिशियंस, नर्सिंग केयर, हर किस्म का इक्विपमेंट, ट्रीटमेंट, मेडिसिन वो उनको मिली होगी, जो भी आपने इंजेक्शन थेरेपी करनी है। उसके बाद भी अगर उनकी अब ये सूरत हाल है जो असदुल्ला खान साहब ने डिस्क्राइब की है, तो इसका मतलब है कि अब जनरल बाजवा की जिंदगी के जितने भी दिन और साल रह गए हैं वो बहुत मुश्किल से गुजरेंगे। वो शायद किसी को पहचान ना सकें, शायद उनकी कोई रिकवरी अगर हुई तो बहुत स्लो होगी, या उनकी हो सकता है रिकवरी ना हो सके, और वो इसी तरह से एक एक्सट्रीमली डिपेंडेंट लाइफ गुजारेंगे जिसमें वो और लोगों की मदद के ऊपर डिपेंड करेंगे, किसी को पहचान नहीं सकेंगे, कोई उनकी रिकलेक्शन नहीं होगी। और इसको कई दफ़ा मेडिकल साइंस में इसको एक वेजिटेटिव स्टेटस भी कहते हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये स्टेबल हो सकता है ये सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती चली जाए। अब हम अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई वो ताकतवर शख्स और जर्नैल साहब हैं जिन्होंने अपनी ताकत के ज़ोम में, जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, उन्होंने हुकूमतें बनाई, उन्होंने हुकूमतें गिराई, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स को चलता किया, वो किसी को अपने बराबर नहीं समझते थे, और उन्होंने ये जो कुछ भी किया वो उन्होंने अपनी पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी को बेहतर करने के लिए किया। उनके बाद लोगों का ये ख्याल या शक है कि इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में जो उनकी इक्वेशन थी जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, पाकिस्तान की बैरूनी ताकतों के साथ, उसके नतीजे में लोगों को ये शक है या इल्ज़ाम है, मैं नहीं जानता हकीकत क्या है, कि जनरल बाजवा ने खासा फ़ायदा भी उठाया। लेकिन अब जनरल बाजवा की आप लिविंग कंडीशन इस स्टेज के ऊपर देखें और अपने आप से सवाल पूछें कि वो जो कहते हैं अंग्रेजी में कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं।